नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के बारे में बताऊंगी। काफ़ी लोग ये ज़रूर जानते हैं कि उस युद्ध का नतीजा था फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं इसकी रहस्यमयी कहानी और इसकी जो कहानी ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे इसका खात्मा हुआ था। हिस्टोरिकली इसको देखा जाए तो इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर का खिताब दिया गया है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। और ये बहुत ही छोटा युद्ध था, केवल 13 दिनों में ही समाप्त हो गया था। बांग्लादेशी जो चाहते थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से ज़्यादा नज़दीक था। वहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी और पाकिस्तानियों द्वारा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा था और कहीं ना कहीं जेनोसाइड हो रहा था। कंट्रोल करने के लिए एक बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर को वहाँ की जो पॉपुलेशन है वह चाहती थी कि वह एक सेपरेट नेशन बनाया जाए, परंतु जाहिर सी बात है कि वेस्ट पाकिस्तान द्वारा इसके लिए काफ़ी प्रेशर हो रहा था। इसीलिए 25 मार्च 1971 को वहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्चलाइट को लॉन्च कर दिया था। उसके मुताबिक जो है माइनॉरिटी, स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस किया जा रहा था और मास जेनोसाइड किया जा रहा था। इसको देखते हुए इंदिरा सरकार काफ़ी परेशान थी और परंतु वो कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि वो और प्रेशर नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश से हिंदुस्तान में काफ़ी घुसपैठी और इन्फिल्ट्रेशन हो ही रही थी। इनफैक्ट वह चाहती थी कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं और जो बाकी देश हैं वो पाकिस्तान पे प्रेशर डालें, परंतु इतना समय नहीं हो पाया क्योंकि दिसंबर 4 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे 11 एयर स्ट्राइक्स कर दी थी और उसी शाम पे इंदिरा गांधी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और इसीलिए हिंदुस्तान अपनी पूरी शक्ति के साथ इस वॉर में जाएगा। पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है इंडिया के वेस्टर्न रीजन में घुसपैठी करने की शुरुआत उन्होंने कर ही दी थी, परंतु जो इंडियन ट्रूप्स हैं उन्होंने उनको पछाड़ते हुए 15,000 10 किलोमीटर का जो टेरिटरी था पाकिस्तान का, इंक्लूडिंग कराची जो कि वहाँ की नेवी का बेस भी है, उसको कैप्चर कर लिया था। इसीलिए आज भी हिंदुस्तान में दिसंबर 4 को नेवी डे के तौर पे मनाया जाता है और उसे कहा जाता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। साथ ही साथ पाकिस्तानी जो है राजस्थान की ओर से भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसे नाम दिया गया है बैटल ऑफ लोंगेवाला। वहाँ पे मेजर के.एस. चंदपुरी की अगुवाई में एक बारी फिर से हिंदुस्तानी ट्रूप्स ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया था। इनफैक्ट इस पे एक बहुत ही मशहूर मूवी भी बनी है जिसमें इन मेजर का किरदार सनी देओल ने निभाया है, बॉर्डर मूवी में। मुक्ति बाहिनी और हिंदुस्तानी फोर्सेस ने मिलके एक मोर्चा सा चलाया हुआ था ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान की ऑपरेशन और जेनोसाइड से बचाने के लिए। इस वॉर का खात्मा हो गया था दिसंबर 6 में। बहुत ही जल्दी पाकिस्तानी ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया था। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है वो ईस्टर्न कमांडर चीफ ऑफ पाकिस्तानी आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल आक नियाजी ने हिंदुस्तान की तरफ के लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा के सामने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है उसको साइन कर दिया था और हिंदुस्तान के पास आ गए थे पाकिस्तान के 93,000 ट्रूप्स, जिन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी कहा गया है। परंतु इन ट्रूप्स को थोड़े ही समय के बाद अगस्त 2, 1972 में रिलीज भी कर दिया गया था। तो पाकिस्तान को काफ़ी करारा झटका मिला था इस वॉर को हारने के बाद और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो है काफ़ी कॉन्टेम्पलेशन भी हुआ और उन्होंने सोचने की कोशिश भी करी थी कि क्यों पाकिस्तान इस युद्ध को हार गया था। उस वक्त पाकिस्तान की कमान संभाली हुई थी जनरल याया खान ने, जिन्हें रिप्लेस कर लिया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने।
उस वॉर को लूज करने का सबसे बड़ा कारण यह बताया गया था कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था इस सिचुएशन को लेके, और उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था कि क्या सिचुएशन हो रही है और उसे कैसे टैकल करना है। और हिंदुस्तानी फोर्सेस जिन्होंने मिल के इसमें काम किया, उनका जो दबदबा था वो पाकिस्तानी ट्रूप्स को पछाड़ने के लिए काफ़ी ही था। उसी वक्त जनवरी 1972 में पाकिस्तान को अपना पहला प्रेसिडेंट मिला था शेख मुजीबर रहमान के नाम से, जिन्होंने सबसे पहले कमान संभाली उस देश की। इनफैक्ट उनकी बेटी है शेख हसीना, जो प्रेजेंट डे प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और वह बिलोंग करते थे अवामी लीग से। तो अवामी लीग जो पार्टी है फॉर कॉन्टेक्स्ट बांग्लादेश में उन्हें प्रो इंडियन माना गया है, और बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उन्हें प्रो इस्लामिस्ट माना गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो अवामी लीग है उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन या मूवमेंट कह लें, इस्लामिक मूवमेंट जमाते इस्लामी को बैन कर दिया था, परंतु बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने उन्हें बैन से हटा दिया था। मुजीबर जी को 1975 में उनका असैसिनेशन कर दिया गया था, और उसके बाद टेक ओवर किया था जनरल जियाउर रहमान ने। तो यह थी बांग्लादेश वॉर की कहानी, जिसमें एक देश जो कि जेनोसाइड से काफ़ी परेशान था, उन्होंने हिंदुस्तान की मदद लेके आज़ादी पा ली कह सकते हैं, और एक लिबरेटेड देश के तौर में उभर के आया। इनफैक्ट इसके आफ्टर मैथ में इंदिरा गांधी जो है वो एक नेशनल हीरो बन गई थी। इनफैक्ट उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने अभिनव चंडी दुर्गा का भी खिताब दिया था, जिससे उनकी जो हिंदुस्तान में है वो पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। तो यह थे कारण पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 1971 के वॉर के। आप मुझे बताइए इस वीडियो के बारे में, अगर आपको मुझे कुछ भी कहना है तो मैं आपसे कमेंट्स में बात करूंगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते बनाती रहती हूँ। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।